पहले सबसे होगा कि हमने अकाउंट को साइन अप करना है। तो ये बेसिकली इसकी जो 10 मार्केट्स हैं अवेलेबल फिल वक्त टिकटॉक की, वो ये हैं कि हमारा ज्यादा कंसर्न इन दो से ही होता है। नॉर्थ अमेरिका है इसमें, यूनाइटेड स्टेट है, और यूरोप है इसमें, यूनाइटेड किंगडम में। अभी इन्होंने कोई और यूरोप का कंट्री ऐड नहीं किया हुआ है। और अगर अमेजोन से के हवाले से देखें तो नॉर्थ अमेरिका मीन्स के 3 जो कंट्रीज हैं वो कनाडा और मैक्सिको देते हैं। ये अभी नहीं दे रहे क्योंकि एक्सपेंड कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक क्योंकि चाइना से शुरू हुआ था, तो ये जो उसकी है ना, जेर असर कह लें या करीब करीब कह लें, छोटे छोटे जो मुल्क हैं, इनमें हांगकांग है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइंस एंड सिंगापुर। इधर ये ऑलरेडी ये कर रहे हैं काम, क्योंकि यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद ये इधर ले चुके हैं। ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे, सिंपल एंड इजी टू साइन अप करना है कि जी आपने आप जो इसमें बेसिकली जो चीजें चाहिए ना, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो इंडिविजुअल में जो हमने देखा है वो ये है कि जो लोकल लोग वहाँ के हैं ना, यहाँ आपका कोई लोकल रेफरेंस वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के अगर मैं करेंगे, जो हमने एक ढूंढा हुआ है जिसको हम कह लें कि जुगाड़ टाइप चीज है, वो इंडिविजुअल पे नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले इसने कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ का लेना है, ईमेल एड्रेस तो कहीं का भी हो सकता है, जीमेल, उसमें कोई इशू नहीं। फिर इसलिए जब इंडिविजुअल पे जाता है ना, तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन लेता है उस पर्सन की जिसके नाम पे वो अकाउंट बन रहा है। अब उस पर्सन की जब वो लेगा, वो क्योंकि कांटेक्ट नंबर से तो नहीं उसको पता चलता ये पर्सन कौन है। जैसे ही आप इंडिविजुअल करके अपनी आइडेंटिफिकेशन देते हैं, मीन्स कि अपनी फोटो आईडी सबसे पहले आपने देनी। अब फोटो आईडी में जो आगे ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ जो जो है। अब इसमें क्या है कि जो लोकल सिटीजन लोग हैं उनके लिए पासपोर्ट, फोटो आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। जो इमिग्रेंट है, ठीक है, उनके वो स्पेशली उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपके इमिग्रेशन पेपर्स के ऊपर नहीं करेंगे। इमिग्रेंट हैं मीन्स कि आप रह रहे हैं काफी अरसे से, दैट मीन्स यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट। तो वो आपको इंडिविजुअल को वो देंगे, अपना उसका अकाउंट आपका क्रिएट होगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन फिल करनी है, एप्लीकेशन में कोई मसला नहीं, इसकी तो ज्यादा इजी है। मतलब सिंपल कह लें कि आपको हार्डली, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, इंडिविजुअल का तो उससे भी कम लगता है। ठीक है जी, ये सारा मैंने वही बताया होगा कि 1 से 2 दिन आपको वेट करना है जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं। असल में बेसिकली इंडिविजुअल के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि यूर नेम। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक कोई आपका फैमिली फ्रेंड जो अपने नाम पे अपने क्रेडेंशियल्स पे आपको अकाउंट बनाता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें फिर क्या होता है कि हम प्रेफर कर, ये सिर्फ वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो इस पे जाते हैं। अदरवाइज जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, उनको फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कॉर्पोरेट पे चले जाएं, वो इजी बन जाता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें रेजिडेंशियल एड्रेस विद प्रूफ ऑफ एड्रेस, यूटिलिटी बिल ये फर्स्ट हैंड पे लेता है। अमेजोन तो नहीं लेता ना, वो वेरिफिकेशन में लेता है अगर ले। ये लाजमी, क्योंकि इसका प्रूफ ही आपका ये है ना कि आपका ये एड्रेस है, ये इसका प्रूफ, यूटिलिटी बिल। ठीक है जी, कॉन्टेक्ट नंबर सेम कंट्री, नो ऑनलाइन नंबर, ऑनलाइन नंबर नहीं एक्सेप्ट करता आपका वाई को स्काई। लोकल नंबर चाहिए, क्योंकि यूके में क्या है कि ऑनलाइन नंबर जो है, वो अभी तक जो उनकी सीरीज चल रही है ना, वो 8 से स्टार्ट होती है। जो लोकल उनका नंबर है वो 7 से होता है। जैसे ही आप वो नंबर डालेंगे, कई ऐप्स तो ऐसी हैं कि वो जैसे ही आप 8 डालते हैं ना, तो वो कहते हैं जी नॉट एक्सेप्टेड। इसमें क्या है कि आप नंबर डाल दें, सेंड कोड कर दें, उसके बाद आप बैठे, कोड नहीं आएगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, वाइक डाला नहीं आया, फिर मैंने स्काइप का किया नहीं आया, फिर मैंने लोकल जो बंदा था उधर उसका नंबर डाला तो 1 सेकंड में ओटीपी आया। दैट शोज, दैट मीन्स कि वो उस पे ठीक हो गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस कोई भी हो सकता है, शॉप का नाम कुछ भी हो सकता है, मैच नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। उसके अलावा आप कोई भी नाम कर सकते हैं। आईडी फॉर यूके सिटीजन, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ये यूके सिटीजन के लिए ये दो ऑप्शन हैं। जो आईडी फॉर नॉन यूके सिटीजन, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन ये इमिग्रेंट मीन्स या विजिट वाला या स्टूडेंट जिसके पास ये ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास के, जिन्हें इधर रह रहा हूँ, वो नहीं लेते, ये पहले इन्होंने लिखा हुआ है नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, वेयर हाउस एड्रेस, अब ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आप कहते हैं कि मैंने तो शिफ्ट फ्रॉम सेलर कर दी, मुझे मैं वेयर हाउस एड्रेस क्यों दूं या क्या। अब बेसिकली क्या होता है कि वेयर हाउस एड्रेस कोई भी हो, अपना प्लेटफॉर्म है ना, वो लाजमी इसलिए मांगता है, आप बेशक सारा कुछ खुद कर लें लेकिन उनको रिटर्न के लिए आपका वेयर हाउस एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने सपोज कह लें कि क्योंकि टिकटॉक में 2-3 ऑप्शन है। टिकटॉक में एक ऑप्शन है कि सिर्फ शिप बाय सेलर करें, कहीं से भी आप करें उसको कोई इंसान पहुंचना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए।
दूसरा ये करता है कि शिप बाय अपना प्लेटफॉर्म करता है, और उसमें भी दो ऑप्शन है कि जो इनका अपना कंसर्न है कोरियर, उसके ऑफिस में देंगे या वो आपके पिकअप करेंगे। अब उसके ऑफिस में देंगे तो भी वेयर हाउस पे किसी ने नहीं आना, टिकटॉक या उसके किसी कंसर्न में। ठीक हो गया, दोनों सूरतों में उसने तो नहीं आना वेयर हाउस। तीसरी सूरत में आना है उसमें, वो वेयर हाउस हो, वो आपका घर हो, डजेंट मैटर। अब होता क्या है कि, लेकिन ये जब हम करेंगे ना प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, तो तब आपको ये चीज नजर आएगी कि जब तक इवन जो सिंक कम करते हैं, तो जब तक हम वेयर हाउस एड्रेस नहीं डालेंगे ना, वो कहेगा कि जी आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं है, मैं प्रोडक्ट को आपकी को डिस्प्ले नहीं करूंगा, ठीक है, पब्लिश नहीं करूंगा, क्योंकि उसका रिटर्न एड्रेस एटलीस्ट। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि रिटर्न एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट, मैं कह रही है जितने भी जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, इसमें रिटर्न अगर मैं कहता हूँ कि सपोज 1% भी है, तो वो जो 1% आ रहा है, आपके 100 ऑर्डर जा रहे हैं और आपका एक ऑर्डर वापस आ रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म कहता है कि वो मैं अपने वेयर हाउस पे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्यों रखूं। एक तो वो चीज आपकी, अगर वो रीसेलेबल है तो वो भी आपका हक बनता है उसको रीसेल करना। दूसरा है कि वो अगर वो रीसेलेबल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो फिर स्क्रैप को अपने पास क्यों रखे। ठीक है, वो आपको देगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हैंडल करना। फिर इसमें प्लेटफॉर्म जो ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं, जिनका अपने सेटअप्स हैं, जिन जस्ट लाइक अमेजोन, वो क्या करते हैं, वो 15 दिन का आपको टाइम देते हैं, क्योंकि वो एपीए कर रहे हैं, आपका रिटर्न उधर ही उनके पास आ गया। वो 15 दिन का टाइम देते हैं, अगर 15 दिन में आप उसको पिकअप करवा लेते हैं, या मतलब पिकअप आपने नहीं उठाना है, आपने उनको सिर्फ ये बताना है यहाँ पे भेज दो, ठीक है, वो नहीं करते आप, तो ऑब्वियसली स्क्रैप में डाल देते हैं, आपको डेफिनेटली पता ही होगा इस चीज में। ठीक है, तो रिटर्न एड्रेस इसलिए जरूरी होता है कि सॉरी, वेयर हाउस एड्रेस, और इसी में स्लैश रिटर्न एड्रेस इसलिए होता है कि जब आप वेयर हाउस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो स्लाइड पे भी देख लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट चेक होता है कि यही आपका रिटर्न एड्रेस। अगर वो डिफरेंट है तो फिर आप उसको अनचेक करके तो रिटर्न एड्रेस की आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। बैंक डिटेल फॉर विड्रॉल्स, ठीक है ना, वो आपने बैंक डिटेल आपने देनी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक दफा बैंक डिटेल देते हैं, दोबारा वो कहता है केवाईसी कराएं। अब लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने डिटेल्स तो दे दी हैं, अब ये क्या कर रहा है। तो बैंक डिटेल देना, और वो उसके अप्रूवल को, उस प्रोसेस को वो केवाईसी कहते हैं कि नो योर कस्टमर के मीन्स के फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसके लिए उसका उसने रिव्यू करना है, आपको अप्रूव करना है। इंडिविजुअल अकाउंट की जब हम जाते हैं इस पे टिकटॉक पे, तो ये हमारे पास एक स्लाइड आ जाती है, उसके बाद ये सारी स्लाइड्स मैंने स्टेप बाय स्टेप वो सारा सिस्टम करके, ठीक है ना, मैंने मुझे मल्टीपल अकाउंट जो है ना वो करने पड़े थे, कि सिर्फ इसलिए कि टिकटॉक का एक और बहुत बड़ा मसला है अभी तक जो आ रहा है, इसमें कई ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप एक दफा जब आप सेटिंग उसकी कर देते हैं, वो दोबारा आपको उस पर नहीं लेके जाते। अकाउंट आपने साइन अप कर दिया, ठीक है, इंडिविजुअल कर दिया, सपोज कॉपरेट कर दिया, मैंने ये किया था, पहले मैंने कॉपरेट कर, अब वो चीजों को देख रहा था, सारा कुछ कर रहा था। अब उसमें मैं कैसे, चलो अब दोबारा स्टूडेंट्स के लिए कर लें, तो मैं लाइव क्लास में कर दूंगा, मैं लेके जाऊँ। अब मैं कहूँ यार, वो ना तो उस क्लास में मैं कर सकूंगा, ना वो मुझे अब स्लाइड्स लेने दे रहे हैं, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा उस चीज में। फिर मैंने एक इंडिविजुअल अकाउंट अरेंज किया, और उस पे फिर क्या किया, क्योंकि अब ऑलरेडी पता था मुझे कि उसने वापस नहीं जाना। जैसे ही वो लॉग इन साइन अप हुआ, उसके बाद मैं हर स्टेप पे करता भी गया साथ साथ, और साथ साथ उसकी स्लाइड्स भी, अपनी स्क्रीन शॉट्स भी लेता गया, कि ताकि स्लाइड्स बन जाए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो जब इसकी अकाउंट की सेटिंग करते हैं, उसमें जो इनिशियल 2-3 सेटिंग्स हैं, ये वो जब कर देता है ना, उसके बाद ये दोबारा आपको वापस वहां पे नहीं लेके जाता, वो कहते हैं जी बस इसी में आप चल। फिलहाल ये मेरे ख्याल में तो बात ठीक है ना, वो होने चाहिए तो नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, आप सिंपल ये जब आप साइन अप का करते हैं ना, तो ये आपके पास ऑप्शन आती है, मोबाइल फोन नंबर मांगता है वो आपसे। ठीक है जी, आपने ये 44 है क्योंकि यूके है, ये बाय डिफॉल्ट ये होगा। ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ये ईमेल एड्रेस अभी इन्होंने इधर लिखा हुआ है, तो जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, तो ये नीचे एक नया बॉक्स खुल जाएगा, सेंड कोड। ठीक है, आपने उसको कहना, अब आपने नंबर डाल दिया, अब आप जब सेंड कोड प्रेस करेंगे ना, तो ये उस नंबर पे कोड भेजेगा वेरिफिकेशन के लिए। वो कोड आपने इधर कॉपी कर, ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि अब वो ईमेल एड्रेस आपसे कर मांग रहा है। ईमेल एड्रेस जैसे ही एंटर करेंगे, तो साथ ही ये वाला बॉक्स आपके सामने आ जाएगा कि सेंड कोड, मीन्स के दोनों चीजें वेरीफाई हो गई। ठीक हो गया, पासवर्ड आपने कर लिया सेट। इसके बाद आपने क्या करना है कि दोबारा से एक दफा पूछ रहा है कि सेलिंग कंट्री अपनी, अब यूके का नंबर वो ले चुका है। अब आपका क्या ख्याल है कि जब मैं इधर यूएस कर दूंगा अगर कंट्री सेलेक्ट, तो वो दोबारा मुझे उसी टेम्पलेट पे लेगा कि अब यूएसए का नंबर,
ठीक है ना, ये चीज ये भी मैंने करके देखी है। तीसरा अकाउंट अभी तक जो है ना, वो मैं पहले जो पेज है ना, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे वो पूछता है कि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, मैं उससे आगे नहीं लेके गई, क्योंकि ये वाले स्टेप्स मुझे उस चीज में क्लियर करना है। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। सिलेक्ट कंट्री करेंगे तो इसमें एक्चुअली डिटेल दे देता दोबारा, अपना एशियन सेलर, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। इसमें मैंने सिर्फ क्योंकि स्टूडेंट्स को दिखाना होता है तो इसलिए ये सारा किया है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ओनली यूनाइटेड किंगडम खुलेगी, इस पे करेंगे तो अमेरिका खुलेगी, इस पे करेंगे तो ये मल्टीपल जो पहले मैं दिखा चुका हूँ वो वाली खुलेगी। तो ये क्योंकि यहाँ पे ये चीजें होती हैं इसलिए मैंने हर स्टेप पे वो किया हुआ उसको। अच्छा जी, दोबारा हम आ जाएंगे इधर। जब आप उसको चेंज करते हैं तो इस स्लाइड पे आप दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब क्या करना है कि पहले आपने किया था साइन अप, ठीक है ना, अभी भी साइन अप की आ रही है वीडियो, अपना विंडो आ रही है। अब इसमें क्या था कि इसमें जब आप लॉग इन करते हैं ना, ये बेसिकली मैंने उसके लिए वो की थी, दोबारा मैं उस विंडो पे आया। लॉग इन करके अब मैंने आपको कहा था कि नंबर आपको एक आध दफा चाहिए, वैसे ही था ना, मैंने ये नहीं कहा था कि आपको वो लाजमी वो सारा कुछ करना। सिम परचेज कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो ओके, वेल एंड गुड। अदरवाइज एक दफा नंबर यूज होना, क्योंकि ओटीपी एक दफा। अब यहाँ पे उसने क्या करना है कि जैसे ही आप करते हैं ना तो वो, अब मैंने ये ईमेल सेलेक्ट किया है, तो इधर दोनों ऑप्शन देता है। आप बाउंड नहीं है कि आप मोबाइल और फोन नंबर से करें या ईमेल से करें। जैसे आप साइन लॉग इन पे आते हैं ना तो वो आपको दोनों ऑप्शन देता है कि लॉग इन वाया ईमेल और लॉग इन वाया फोन नंबर। क्योंकि फोन नंबर हमने, अब मैं ये बीच में ना कॉर्पोरेट मिक्स इसलिए करूँगा, कॉर्पोरेट में काफी आसान है। इसमें क्या होगा कि इवन चले मैं कहता हूँ कि आपने किसी फैमिली फ्रेंड से बना लिया, तो उसमें क्या होगा कि आपने उनका नंबर फिर उनको बार बार इरिटेट नहीं करना, मेल एड्रेस आप अपना दे दें, अकाउंट उनका, ये यूज आप इधर बैठ के करें, सारे क्रेडेंशियल्स उनके। तो उसमें क्या होगा कि आप वाया मेल अपना लॉग इन रखें, मेल पे आपको ओटीपी आ जाएगा तो आप इधर डाल के उसको फर्दर आप चलेंगे। ठीक है, फिर ये लॉन्ग टाइम अगर आप फ्रीक्वेंट चेंज यूज करते रहते हैं ना, डेली डेली ऑलमोस्ट, तो ये लॉग इन नहीं रहता, ये लॉग आउट नहीं होता। वो ज्यादा टाइम होगा तो फिर लॉग आउट। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अब ये पहला अकाउंट उसने हमारा क्रिएट कर दिया, मीन्स कि उसने एक छोटा सा कह लें कि हमें साइन अप दे दिया, जो पहला प्रोसीजर किया। अब ये दोबारा जब हमने लॉगिन किया ना, अब वो अकाउंट सेटिंग हमसे मिल गई। ठीक है, ये एक स्टेप हमने कर लिया पूरा, अब दूसरे स्टेप पे आ गए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये दो ऑप्शन पूछ रहा है कि इंडिविजुअल है कॉर्पोरेट। ठीक है, इंडिविजुअल पे हमने क्लिक किया। इंडिविजुअल के आगे हमसे वो जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यही दो चीजें आपको बताई थी, आपने पासपोर्ट पे क्लिक कर दी। उसके बाद ये इसकी थर्ड पार्टी कह लें कि इसका कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ, ये वेरिफिकेशन करते हैं ऑनलाइन, ये कंपनी। ठीक है, तो आप इसके पास चले जाते हैं, आप कहते हैं कि जी वेरीफाई नाउ। ठीक है, इसमें ये कहता है कि ये आपने अपने जो उसकी फोटो आईडी है सेलर, ठीक है ना, वो आप उस पे अपलोड कर दें। अब ये अपलोड कैसे करनी है, ये आपने जो उधर जब आ जाएंगे ना ऑनलाइन, वो कहेंगे कि अब इस टाइम पे तस्वीर खींच, ये होगा आइडिया ना आपको। क्योंकि कई वो हैं ऐप्स जो है ना, बल्कि अब तो ज्यादातर जो ऐप्स हैं वो यही कहती हैं कि आप इस टाइम पे वेब कैम से करना है या मोबाइल से, लेकिन इस टाइम लाइव जो उसकी पिक्चर है वो करें, और वो रीडेबल होनी चाहिए, वो सारा कुछ होना। पासपोर्ट हमारा इतना चमकीला है, तो आप यकीन करोगे, अब लास्ट टाइम मैं कर रहा था उसके यूएसए के किसी ऐप के लिए ना, मुझे तकरीबन तकरीबन मैं ऑफिस में बैठा था, इसी तरह वो कंजेस्टेड सा है, तो उधर अब लाइट भी लगी हुई ऊपर है, लाइट भी वो बड़ी वाली जो होती है ना, चार ट्यूब्स वाली। तो अब वो मैं उसको करूं, कभी ऐसे रखूं, दूसरा वो हार्ड होता है, मतलब वो जब सीधा होता है, सीधा होना, वो ज्यादा जोर लगाए तो वो होता है कि कहीं फट ही ना जाए। कभी मैं इसके नीचे रखूं, कभी कुछ करूं, कभी उसके ऊपर कोई चीज रखूं, कभी हाथ रखूं, कहीं ना कहीं से उसमें गिलेर आ जाए। मेरे ख्याल में वो कुछ चौथी या पांचवी अटेम्प्ट पे उसने जाकर कि हाँ अब रीडेबल, मतलब मेरे को 15 मिनट मुझे सिर्फ उससे एक चीज मिला। अच्छा जी, ये आपने कर दिया। अच्छा, इधर दोबारा ना वो आपसे ये यूके नंबर वो वाला मांगता है, लेकिन ये सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अब इसने ओटीपी नहीं भेजी। ठीक हो गया जी, फिर आपको कहता है नंबर और ईमेल एड्रेस जो आप दे चुके हैं, वो कहता है उसी को यूज करना है, यहाँ पे भी आपको दे रहा है, यहाँ कोई और करनी है, ये कोई मसला नहीं अगर आप चेंज कर लेते हैं। नहीं चेंज करते तो भी ठीक है, चेंज कर लेते तो भी कोई इशू। ठीक है जी, कॉर्पोरेट के लिए आपको उसको चाहिए नाम और रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारा कुछ वही चाहिए। ठीक है, कंपनी डिटेल्स चाहिए, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए साथ में, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे आके हो जाता है थोड़ा सा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसको चाहिए।
ठीक है, ये क्या होता है कि जब कंपनी के आर्टिकल्स आपको मिलते हैं ना, वो एक अलग चीज है। एक कंपनी का सर्टिफिकेट आता है अगर एलटीडी पे काम करेगा, तो वो इसको बेसिकली चाहिए, उसका पीडीएफ फॉर्म। अब इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है कभी कभार, वो जब आप फर्स्ट टाइम वो एक दफा ही आएगा वो, कि वो जेपीईजी नहीं होता है, पीडीएफ लेता है, रीडेबल पीडीएफ लेता है। फिर ये क्या है कि डॉक्यूमेंट आप अगर आर्टिकल दे देंगे ना, ये मैंने किया था, मैंने आर्टिकल अपलोड की, उसने अपलोड कर लिए लेकिन साथ मुझे बता दिया कि ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अपलोड कर लिए। अच्छा, उसके बाद उसने मुझे दोबारा से कहा कि जी मुझे आप सही वाले डॉक्यूमेंट दिए। फिर जब मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेट किया, दो विंडोज और थी, मैंने उन दो विंडोज में फिर कोई दूसरे यही कंपनी आर्टिकल्स के, उसने फिर उन दोनों पे कह दिया, उन्होंने कहा जी ये दोनों रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन अपलोड कर दिया, उसको कोई एरर नहीं दिया, कोई रुका नहीं, और उसका रिक्वायर्ड उसको मिल गया, उसने उसके ऊपर मुझे अप्रूवल दे। ठीक है, आईडी में वही आ जाएगा, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस है कि वेयर हाउस एड्रेस आ जाएगा, बैंक डिटेल्स। अब कॉर्पोरेट में मैंने कहा था कि कॉर्पोरेट बन जाता है क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। अब इसमें जो हम टेक्निक लगाते हैं ना, जो जुगाड़ लगाते हैं, वो ये करते हैं कि नाम दे दिया मैंने, सारे डिटेल सारी चीजें जो है ना वो, अब कॉर्पोरेट में क्या आ गया, इंडिविजुअल का नाम ले रहा है वो, ठीक है, इंडिविजुअल में मैंने अपना नाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद क्या ले रहा है, रेजिडेंशियल एड्रेस ले रहा है, मैंने अपना कंपनी का एड्रेस यूपी का दूंगा। ठीक हो गया। कॉन्टेक्ट नंबर में उधर अपना जो मेरा बंदा है उधर, उसका नंबर दे दिया, ईमेल एड्रेस अपना दे दिया, शॉप नेम अपना दे दिया, कंपनी की डिटेल, अपनी कंपनी की डिटेल दे दी। ठीक है, आईडी पासपोर्ट में मैंने अपना पासपोर्ट जो मेरा है पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसी को मैंने स्कैन किया, मतलब ये इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन, उसमें वेरीफाई कर मेरा अकाउंट बना। ठीक। अब मेरे अकाउंट में मेरा ऑफिस एड्रेस, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस, मेरा वेयर एड्रेस एक ही है, फुल। अब मैं जब उसको ऑपरेटिव बनाऊंगा, अब मैंने क्यों ये चीज की, मुझे फिल वक्त वो एज ए सेलर ये वाले मॉड्यूल पे काम कर, ओके, मैं क्योंकि अमेजोन पे तो हूँ, उसी को मैंने एक्सपेंड करना, मैंने टिकटॉक पे लेके, मेरे लिए वेयर हाउस और बाकी चीजें कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि मैंने एमसीएफ करना है। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये जब आपने चीज करनी है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपने रखना ही शिप बाय सेलर। ठीक है, क्योंकि अकाउंट जब स्टक हो जाएगा ना, अब ये है कि इन केस अगर आपको कैंसिल करना पड़ता है, तो आपकी वो बैड रिप्यूट में आएगी। अमेजोन तो फौरन आपकी लिस्टिंग रिमूव कर देता है, ये अभी ये नहीं करता, लेकिन है कि आपका कम से कम एक रेड मार्क आ जाए, वो आपने नहीं कहा। क्योंकि सेलर की तरफ से अगर कोई गड़बड़ होती है ना, आपको पता ही है कि वो जितना करते हैं सेलर को खींच के रखते हैं अपनी पॉलिसीज के ऊपर, तो वो नहीं आपने करना। अब आप बायर से रिक्वेस्ट करें कि वो इसको चेंज कर दे। अब पहले तो आप अपनी तौर पे कोशिश करना, वो नहीं होता सपोज, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप कर चुके हैं कोशिश को वो चेंज, शिपिंग नहीं चेंज कर, तो अब आप बायर से रिक्वेस्ट करें। यहाँ फिर ये है कि इसको अनअटेंडेंट, फिर एक ही ऑप्शन है, खुद से कैंसिल करना मेरा ख्याल है ज्यादा प्रॉब्लम करेगा एज कम्पेयर टू कि आप उसको अनअटेंडेंट रहने दें, थोड़े दिन बाद वो आपको मेल्स करेंगे, सारा कुछ करेंगे, गलत वो भी है। लेकिन ये खुद से आपको कैंसिल करना तो ज्यादा गलत, आमतौर पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ही होता है। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉर्पोरेट पे। अब बेसिकली अब वो चीज़ आनी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए इस टाइम पे आपको बताया कि आप ये ना कहें कि अब आप उस बंदे का पासपोर्ट भी आपने अरेंज करना और कौन सा एड्रेस करेंगे, क्या करेंगे, आप सिंपल सिंपल रख के अकाउंट आप साइन अप कर सकते। कॉर्पोरेट पे इसी पे विंडो पे आके आपने कॉर्पोरेट को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये आपको पता है, अगर आपने अकाउंट बनाया हो, अब ये एक दफा मैंने ये पूरा अकाउंट बना लिया, एक दफा मैंने ये, क्या ये एक ही दफा में होगा, ये दो अकाउंट्स पे किया गया, क्योंकि एक दफा जब बन गया उसने नहीं दोबारा उधर लेके जाना। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि यहाँ से जो ये वाली है ना स्लाइड्स, ये मैंने जब अपना मैं अकाउंट बना रहा था तब मैंने ली। अच्छा, मैं दोबारा जाऊँ वापस, मैं गया इसको नया, वो जनाब कहेगा नहीं। फिर मैंने वो अपने उधर यूके के बंदे को कहा कि यार आप सिर्फ जो पहला वाला स्टेप है ना साइन अप करके, वो करके ना तो फौरन, मतलब बल्कि हमने ऑनलाइन रह के ना, मैं कहा बाकी छोड़ दो, बाकी मैं कर लेता। फिर मैं वो इंडिविजुअल की सारे स्टेप्स जो है ना, ये तब मैंने वो उसकी स्क्रीनशॉट लेता गया, और अकाउंट खैर दोनों ही अल्टीमेटली बन गए। ठीक है जी, अब इसके बाद आ गए हम कॉर्पोरेट पे। कॉर्पोरेट सेलेक्ट करेंगे तो वो सबसे पहले करेगा कि अपने अपने कंट्री रीजन, ऑब्वियसली आ गया, शॉप नेम का पूछेगा, टेल अस अबाउट योर कंपनी। ठीक है, कंपनी की डिटेल्स वो पूछेगा। यहाँ पे ये देखें 1/0 of 3, तीन डॉक्यूमेंट वो आपसे लेंगे। ठीक है, इन कॉर्पोरेट का सर्टिफिकेट वो मस्ट है, वो उसके बगैर नहीं वो करेगा, क्योंकि उसके अलावा जो होंगे ना वो आपको कह देगा कि नॉट रेलिवेंट।
ठीक है जी। इसके बाद वही चीजें कि कॉन्टैक्ट नंबर में मांगेगा, इधर ओटीपी नहीं भेजता, ठीक है। अच्छा, इधर आप नंबर ना भी देंगे तो वो चल जाएगा काम। वैसे तो इधर है ही, आपने वेरीफाई करना। अब ये किस सूरत में होगा कि अगर आपने चेंज किया, अगर आप उसको इग्नोर भी कर देते हैं तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। ईमेल का आपसे पूछता है कि जी वही वाली यूज करनी है, वही वाली यूज करता है। चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली साथ में वो सेंड ओटीपी आ जाए। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ था इसका कि यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन के लिए, जो बेसिकली क्योंकि ये वाला ना थोड़ा सा टेक्निकल था, कॉम्प्लिकेटेड था। इवन जब मैं खुद वो कर रहा था, मैंने बताया ना कि मैंने उसको आर्टिकल्स में मांगा। ठीक, अब जब आप चीज बना रहे हैं, आप नहीं है, आपको नहीं आइडिया उस चीज का, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो क्या चीज़ है और कंपनी का आर्टिकल्स क्या चीज़ है। तो आप डॉक्यूमेंट इधर से उधर वो सारा सिलसिला करते थे, बड़ा इतना इशू नहीं होता है इसका। रिफ्यूज कर देता, वो कहता है दोबारा सही वाले डॉक्यूमेंट आप दो। ठीक है ना। एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट जो है ना, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये अलग से आपको एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट की तरह का। इशुइंग अथॉरिटी जो है ना, वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज हाउस इंग्लैंड, ये इसका जो इश्यू किया हुआ होगा, जो ऑफिशियल होगा, स्टैम्प होगा। ठीक। अब क्योंकि उसमें क्या देखा है मैंने कि इनका ना एक ऑटो चेक है सबसे पहले, वो फॉरन में आपको बता देता हूँ। ऑडिट में बाद में जाएंगे, मीन्स के जो मैनुअल चेकिंग होगी ना, वो जो बाद में 2-4 दिन लेते हैं वो उसमें कर। लेकिन ऑटो चेक में वो फॉरन जैसे ही अपलोड होती है पीडीएफ, वो फॉरन से पहले हाँ, हाँ, खुद ही नेम निकाल। अब आप बिलीव करोगे कि मैंने जिस कंपनी को बनाई, बेसिकली इस कंपनी का नाम चेंज किया है मैंने। क्योंकि शुरू में बना ली, क्योंकि वो मैंने जिस दौर में बनाई ना, कंपनी बनती बड़ी मुश्किल से, जुगाड़े लगा रहे हैं। तो वो बना ली, उसके बाद मैंने कहा यार ये नाम ठीक तो नहीं है, नाम इसका चेंज करते हैं। मैंने नाम चेंज कर दिया, वो चेंज हो गया नाम इसका ये। अब जब मैंने उसको वो दिया है अपना इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, और फर्स्ट आर्टिकल वो होता है, आर्टिकल का फर्स्ट पेज, अब उसके इनकॉर्पोरेशन पे मेरा अब वाला कंपनी का नाम है। उस आर्टिकल पे दोनों नाम है कि जी ये नाम था और चेंज हो गया ये नाम, लीगल लीगल डॉक्यूमेंट स्टैम्प्ड है। उसके बावजूद उसने वो पहले वाला नाम खुद से, अब वो नंबर से उठाता है, वो उससे सर्टिफिकेट से उठाता है। ठीक है जी। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस नंबर, ये चीजें लेता है। अब एक्शन पॉइंट्स टू बी टेकन कि हमने करना क्या है, हमने करना है कि सेटअप तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अरेंज हेल्पर करना है अगर इंडिविजुअल अकाउंट आप बनाते हैं, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट हैं जो इंडिविजुअल पे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ हैं जो कॉर्पोरेट पे कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों किस्म के हैं, तो इसलिए आप इंडिविजुअल। अब मुझे ये, जैसे मैं जब ये लिख रहा था, मुझे वो 5 साल पहले का दौर याद आ गया कि जब हमारा जो अमेजोन की क्लास पहले खत्म हो गई, उसमें उन्होंने कहा था, जिसमें मैंने लिखता हूँ ना कि अब लेट्स मेक अ अमेजोन आईडी, उन्होंने लिखा हुआ था लेट्स मेक अ अमेजोन आईडी बाद में। पहले ही लिखा हुआ था कि फाइंड अ हेल्प, मतलब वो बड़ा लिखा हुआ था और फिर नीचे छोटा सा लिखा हुआ था कि आप आईडी उसकी अमेजोन की क्रिएट करें। तो मुझे ये लिखते, मैं कहा यार ये 5 साल पहले का बार याद आ गया कि हेल्पर ढूंढे अब इसके लिए, टिकटॉक के लिए। अच्छा जी, इसमें जब आप कॉपरेट करेंगे ना, तो कॉपरेट में भी आपको हेल्पर चाहिए, लेकिन वो ज्यादा मैंने अभी अभी मैंने ना अकाउंट उस लेवल पे उसको एक्टिव नहीं किया हुआ। मीन्स के उसके ऊपर बिजनेस बाकी हर लेवल से किया हुआ सारा कुछ। मतलब उस पर ऑर्डरिंग वो वाला काम नहीं कर रहा, उसको ऑपरेटिव नहीं किया। उसके अलावा जो है ना, और जहां तक जो चीजें मैंने देखी एक्सप्लोर की, उसमें मेरे एड्रेस की उसको तभी जरूरत पड़नी है अगर मैं उसको पिकअप करवाऊँ। अदरवाइज मैं पिक बाय सेलर करता हूँ, तो उसको अब मेरे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं अकाउंट पे ऑर्डरिंग और वो चीज केवाईसी भी हुई हुई है, अकाउंट पॉइंट तो है ही है ऑब्वियसली। तो वो सारी चीजें अपना हुई हुई हैं, तो उसमें क्या है कि कॉर्पोरेट जो है ना, वो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वो इजी बन जाता है, और उसके ऊपर आप बेहतर तरीके से काम करें, क्योंकि इसमें ज्यादातर उसने जो चीजें लेनी ना, वो आपकी कंपनी के लिए, इंडिविजुअल को फिर सेकेंडरी कर देती है। इंडिविजुअल में जो है वो इंडिविजुअल प्राइमरी हो, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन सारी चाहिए, तो उसमें आपको हेल्प करनी चाहिए। और उसको मैंने क्या आपको बता दिया था कि हेल्पर से जो आपने चीज करनी ना, वो एक तो ये करनी है कि उनके नाम पे बिजनेस होगा, ये तो अंडरस्टूड। ठीक है, वो तो नहीं निकल सकता, कॉर्पोरेट में निकल जाता हूँ कहीं, क्योंकि सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर आपने यूज किया, वो कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर दूंगा। अच्छा, और दूसरा क्या है कि इसमें जो बॉदरेशन है ना, वो कम हो सकती है कि आप ईमेल यूज करें लॉगिन पे। और लॉगिन भी अगर आप फ्रीक्वेंट करते हैं ना, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 2-3 दिन का गैप दे देते हैं तो लॉग आउट किए बगैर भी, तो फिर वो लॉग आउट होगा।
तो इसलिए कॉर्पोरेट में तो बिल्कुल भी उनकी नहीं रहती बॉदरेशन, और इंडिविजुअल में भी रहती है, लेकिन वो चीज़ जो अक्सर, मतलब मुझे वो दौर याद है ना कि उस टाइम जितने भी लोग थे, मतलब मैंने अपनी लिस्ट देखी थी उस टाइम, मेरे को तकरीबन 25 के करीब लोग थे जो अब्रॉड, जिनके ताल्लुक जो रह रहे थे, कोई नहीं मिला। मैंने, मेरा ख्याल है तकरीबन कोई पूरी कैंपेन चलाई थी कि वहाँ हफ्ता 10 दिन की, लेकिन कोई नहीं मिला। ये भी नहीं, हमारे नाम पे पैसे होंगे, हमारे नाम पे बिजनेस होगा, कोई बिजनेस कर रहा है। अच्छा, उसमें ये भी नहीं है कि कोई सारे एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, अपना सिटीजन भी हैं वहाँ के, ठीक है, और वो वाले बिजनेसमैन, कोई नहीं, यकीन कर। फिर वही बात है कि वो जो पाए आपने करनी होती है हर चीज, वो फिर कर करके तो किया, ठीक है। वो उनके अपने पैरामीटर, मैं ये नहीं कहता हूँ उनको गलत किया, वो ऑब्वियसली हर किसी को अपना ख्याल रखने की पूरी आजादी है उनको। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट ये चीजें करनी है, और आपने साइन अप करना है। आप क्योंकि कर चुके हो, तो बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट है, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अब इन चीजों को देखते हुए तो साइन अप करने की कोशिश करें, बल्कि साइन अप करें, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं। अब या जो साइन अप करना आसान है उसके लिए कंपनी चाहिए, जो साइन अप करना थोड़ा यहाँ से मुश्किल है उसके लिए हेल्पर चाहिए।